सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आपसे वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एंडर ड्रैगन को फिर से रिस्पॉन करके फिर उसे मारूंगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ। और लिटरली मुझे अभी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी फिर से, क्योंकि वो सारा सामान जो कि मैं एंड सिटी से एंड शिप से लाया था, वो सारे का सारा सामान मुझे ला करके यहाँ लगाना पड़ा। और अगर इनमें से कुछ भी गया तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा, सच कह रहा हूँ। बहुत टाइम लगा लिटरली। और मेरा लेटर मेरे पास ही है। अच्छा, हाँ, मेरे पास है। ठीक है गाइस, तभी मेरे पास 8 हैंड क्रिस्टल है। मुझे बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ा इनके लिए। तो मुझे नहीं पता कितने यूज़ होते हैं, इसलिए मैं 8 ले आया। यार, मुझे नहीं पता था कितने यूज़ होते हैं। तो गाइस, हमारा एंडर ड्रैगन स्पॉन हो गया है। अब थोड़ी देर में वो सारे के सारे जल जाएंगे और वो नीचे आ जाएगा। तब तक हमें क्या करते हो, तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लेता हूँ एंडर ड्रैगन से और एंडरमैन से लड़ने के लिए। बहुत परेशान करते हैं जब एंडर ड्रैगन से लड़ाई होती है ना, तो एंडरमैन्स बहुत परेशान करते हैं। आ गए एंडर ड्रैगन। चलो गाइस, अब इससे लड़, अरे यार, ये अलग। इनको क्या तकलीफ़ है यार, पता नहीं गाइस। तो इस समय मेरा माथा ख़राब कर दिया था इन एंडरमैन्स ने। मतलब ये बहुत डैमेज करते हैं गाइस। और मेरे पास अभी फुल इंचांटेड का नेदराइट आर्मर में इतना अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं ये हैं। और ये प्लस टेलीपोर्ट करते हैं, वो सबसे ख़राब लगता है मुझे। वो तो गाइस अच्छा हुआ कि मेरे पास चोरस फ्रूट था, जिसका मदद से और बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स थे। उनके उनकी मदद से मैं एंडर ड्रैगन से थोड़ा देर लड़ पाया। प्लस मेरे पास ये चोरस फ्रूट तो था ही। कोरस फ्रूट नहीं तो चोरस फ्रूट क्या होता है मुझे पता नहीं गाइस, कोरस फ्रूट होता है शायद। और इनकी मदद से मैं इनसे लड़ रहा था। एंडर ड्रैगन को मैंने थोड़े बहुत तीर मारे, लेकिन इसको डैमेज पड़ ही नहीं रहा था। मैं सोचा इसको डैमेज पड़ क्यों नहीं रहा है, मेरे हाथ में पिकेक्स पड़ा हुआ है। मैं स्वॉर्ड की जगह पे पिकेक्स लेकर लड़ रहा हूँ। मैंने कोरस फ्रूट का थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहा, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है गाइस। और मेरा ये जो ई है, इसका 8 का डैमेज आता है, ट्राइडेंट का 8 का डैमेज है। और ये बहुत आवाज़ कर रहा था गाइस। इसका आवाज़ से अगर आप लोग को सुनाई दे रहा है तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा, ये बहुत आवाज़ करता है, बहुत परेशान करता है गाइस। और अगर मेरे गेम्स की रिकॉर्डिंग अगर रिकॉर्ड नहीं होती तो आप लोग मुझे कमेंट करना। और अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो मुझे उसके बारे में कुछ करना होगा। और ये एंडरमैन्स अलग ही माथा ख़राब करते हैं। और ये एंडर ड्रैगन तो अलग ही लेवल पे ही कर रहा है। और इसको मार ही नहीं पा रहा, मैं हिट ही नहीं कर पा रहा, क्या बात हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैं हिट कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जनाब हवा में उड़ गए। और मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने एंड क्रिस्टल्स फोड़ने ही भूल गया मैं। उसके बाद जब मैं इधर देखता हूँ तो मुझे याद आता है, अरे एंड क्रिस्टल्स तो फोड़े ही नहीं, ये तो स्कैम हो गया। तो मैं एंड क्रिस्टल्स फोड़ने के लिए तैयार हो गया। एंड क्रिस्टल्स की ओर निशाना लगा रहा था, बीच में एंडर ड्रैगन आ रहा था, सोचा उसको भी एक दो मार ही देता हूँ। तो गाइस, कैसा लगेगा, मैंने बिना एंड क्रिस्टल्स फोड़े एंडर ड्रैगन को हरा दिया। तो मैंने सोचा ये करता हूँ, लेकिन नहीं, एंड क्रिस्टल्स तो फोड़ने ही पड़ेंगे। तो ये एंडर ड्रैगन फिर से नीचे आ गया। मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, इस पर डैमेज देता हूँ। लेकिन ये इसका फायर ब्रेथ मुझे पूरा परेशान कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह इसको पूरा डैमेज किया अच्छा खासा। और उसके बाद फिर ये हवा में उड़ गया। लेकिन गाइस, इस वर्जन में सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे हवा में नहीं उड़ाता, सबसे बेस्ट है। और मुझे बहुत डैमेज हो गया था, बहुत डैमेज। गाइस, इस गेम में मैं एक बार मर भी गया था एंडरमैन्स के कारण, ड्रैगन के कारण नहीं। ड्रैगन इतना कुछ डैमेज उखाड़ ही नहीं पा रहा था मेरा, फिर भी। और मैंने तो इसको पूरा एम करके रखा था, जैसे ही मिलेगा मार दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर ये ट्राइडेंट हो गया तो हो जाएगा कांड। तो मैंने अभी सोचा एंड क्रिस्टल्स फोड़ते हैं। लेकिन एंड क्रिस्टल्स मुझे फोड़ने के चक्कर में मैं थोड़ा बहुत निशाना ख़राब हो रहा था। ये एंडर मैन और इसकी फिर ब्रेथ के कारण ये दोनों मुझे बहुत परेशान कर रहे थे गाइस, लिटरली बहुत मुश्किल हो रहा था। और वैसे ये कहते हैं, मुझे अभी तक एक बात का एकदम यकीन नहीं हो रहा था। वो बात ये है कि मेरे घर के थाउजेंड्स नहीं, 100 ब्लॉक्स या फिर 1000 ही होगा, उसके ब्लॉक्स के अंडर में, उतने ब्लॉक्स के अंडर में एंड पोर्टल आता है। मैं आपको ये सीड दे देता हूँ, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। मैंने अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर और किया। मैं एक्सपेक्टेटर मोड में गया था कुछ दिनों पहले इसी सीड में। और गाइज, मुझे जानते हो क्या मिला? एंशियन सिटी जस्ट स्पॉन पॉइंट के बगल में। वहाँ पे 2 केव्स हैं, जो कि उन दोनों केव्स के बगल में ही है एंशियंट सिटी। तो ये सीड बहुत अमेजिंग है गाइस, लिटरली। और ओशियन मॉन्यूमेंट भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये वुडलैंड मेंशन बहुत दूर है। उसके पहुँचते पहुँचते मैं परेशान हो गया था। टोटली 5000 से ज़्यादा ब्लॉक्स में चल चुका था, फिर भी मुझे वो मिला नहीं। उसके बाद मुझे थक हार के एंड पे आना ही पड़ा, यहाँ वापस आना पड़ा। और मुझे एंडर ड्रैगन को बिना ई की हराना पड़ा। लेकिन बीच में मुझे कुछ विलेजर टावर्स मिले थे। जब मैं वापस आया तो मेरा तो अपना ये ट्रेडिंग हॉल तो है ही,
तो रेड लग गई मेरे ऊपर। अब मेरे ऊपर रेड लग गई तो हो गया कांड। अब रेड लगी, उनसे लड़ते 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 3-4 टोटम्स मिल गए। मैंने सोचा फिर से जाता हूँ, फिर से कर लूँगा। मैंने टोटली 3 रेड्स करवाई हैं और 3 रेड्स से जाकर हम जितने टोटम्स मिले हैं वो उसकी मदद से मैंने एंडर ड्रैगन को हराया 2 बार। इस बार भी हराऊंगा, लेकिन अभी ये मुझे जो है ये दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं कोरस फ्रूट खाने के ले रहा था हेल्प उसकी थोड़ी बहुत, और क्योंकि गोल्डन एप्पल तो खाना ही था, उसके अलावा और कुछ और था नहीं मेरे पास। और ये अलग परेशान कर रहे थे ये एंडरमैन्स। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा गाइस, क्योंकि ये बहुत सारे आ रहे थे, 2-3 एक बार में गाइस, और इनको हराना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा एंडर पर्ल्स का थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन एंडर पर्ल्स मिल नहीं रहते और ये मुझे अंदर से कहाँ से अटैक करे तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो गाइस ये बहुत हार्ड हो रहा था मेरे लिए लिटरली, क्योंकि एंडर ड्रैगन ने यहाँ से पार होकर के ऊपर के ब्लॉक्स ही गायब कर दिए हैं। मतलब क्या सोच है एंडर ड्रैगन की। और पता नहीं क्यों अभी लगता है मैं मर जाऊंगा, ऐसा लग रहा है इसको मारते मारते। बहुत परेशान कर रहा है गाइस। तो अभी मैं अपना एंडर पर्ल को नीचे ला रहा हूँ और एंडर पर्ल्स का थोड़ा बहुत अच्छा से यूज़ करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट वहाँ पे वो जो एंड क्रिस्टल्स हैं उसके पास जाकर स्पॉन हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और मैं ऊपर नहीं जा पाता हूँ, और उसके चक्कर में मेरे हेल्थ बहुत ख़राब चल जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अभी मेरा ये यूज़ हो जाता है। उसके बाद ये जब यूज़ होता है तो मैं सोचता हूँ किसी तरह इनको उड़ाना है, तो मैं एंडर पर्ल का यूज़ तो कर रहा था। मैं इसको ऐसे मारता हूँ लेकिन मैं उसका पार चला जाता हूँ, ठीक से नहीं जा पाता। लेकिन ये भी यहीं मैं सोचा किसी तरह तो अटक जाए भाई, अटक ही नहीं रहा था गाइस, बहुत मुश्किल हो रहा था। और मैं जब यहाँ पहुँचा मैंने सोचा इसको तोड़ता हूँ। मैं इसको तोड़ा, इसको फोड़ा, नहीं इसको फोड़ नहीं पाया एक्चुअली। एंडरमैन से मुझे नीचे आकर के बहुत डैमेज दे दिया। तो फिर मैं जब भाग रहा था इधर से, तो भागते भागते हुआ ये कि एंडरमैन से बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया और मैं इसी बीच मर गया। मैं अपना किसी तरह भाग रहा था, किसी तरह बस भागना था मुझे, मेरे दिमाग में बस वही था, किसी तरह का इस भागना था। लेकिन एंडरमैन से मुझे डैमेज दे दिया और मैं मर गया, मतलब एंडर पर्ल के कारण मर गया। तो गाइस मैं अभी मिलता हूँ सब कुछ कर करके आप लोगों को, ठीक है गाइस। One eternity later. सो गाइस अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैं यहाँ पानी डाल करके आया था, मतलब वहाँ पे जब रिस्पॉन हुआ तो वापस रिस्पॉन हुआ उस जगह पे, मैंने वहाँ पे चेस्ट लगाया था, मैंने पानी वानी लिया, सब कुछ लेकर के वापस आया। तो मेरे साथ एक स्कैम हो गया गाइस। वो स्कैम ये हुआ कि मैंने सारे एंड क्रिस्टल सब फोड़ दिए। एंडर ड्रैगन ने मुझे बहुत परेशान किया, उसके साथ लड़ते 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 बहुत परेशान हो गया था मैं। और फिर जब मैं क्या कहते हैं वहाँ पर जा के उस पॉइंट पर जा के देखता हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पता चलता है रिकॉर्डिंग तो पॉज है उस समय से। तो मेरा सारा रिकॉर्डिंग चला गया। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने सोचा हटा यार एंडर ड्रैगन को मारना ही है ना, मार देते हैं। तो गाइस अभी मैं एंडर ड्रैगन को मार रहा हूँ, इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे दिया। अभी ये हेल्थ को पूरा नहीं कर पाएगा फुलफिल। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि इसको मैं बहुत मारूंगा, बहुत तेज देर मारूंगा। और गाइस ये जो बंदा मुझे क्या कहते हैं, मुझे ना अभी एक चीज़ पता चली, मुझे पहले पता नहीं थी ये बात, कि ये होता है क्या कहते हैं इसको, ये जो इसकी ब्रेथ होती है, इसमें अगर हम लोग खड़े होते हैं और हमारे आर्मर पे थॉर्न्स लगा होता है तो इससे इसको डैमेज पड़ता है, लिटरली इससे इसको डैमेज पड़ता है। तो मैंने इसको अभी यहाँ पे बहुत डैमेज दे दिया था और अभी ये जस्ट मरने की हालत में ही था और ये उड़ के चला गया, उड़ के चला गया जनाब। मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, मेरे थॉर्न्स के कारण उसको डैमेज पड़ रहा था गाइस, और थॉर्न्स के कारण उसको डैमेज पड़ पड़ के वो मर गया। देखा गाइस, मतलब मेरे थॉर्न्स के कारण उसको डैमेज पड़ा, मेरे आर्मर में थॉर्न्स था उससे उसको डैमेज पड़ा, उससे वो मर गया। और उसकी ब्रेथ के कारण मैं मर गया, मतलब कैसे समझा, मैं उसकी ब्रेथ में खड़ा था, क्या कहते हैं उसको, कौन सी ब्रेथ होती मुझे पता नहीं, उसी ब्रेथ के कारण उसको डैमेज पड़ा और मैंने उसे मार दिया। लेकिन गाइस मैंने जैसे बोला था मैं इस वीडियो में मैं उसको एक और बार रिस्पॉन्ड करके मारूंगा, आप लोग को दिखाना था। मैंने उसको रिस्पॉन्ड करके फिर से मारा है, उसकी वीडियो बना करके मैं डाल रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टेलेंट केयर, बाय बाय।